मौलाना अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत है हजरत? अल्हम्दुलिल्लाह देख रहे हैं आपके साथ बहुत उलमा कराम आपके साथ हैं। आप किधर तशरीफ़ ले जा रहे हैं? आज जो कि हाथ में असदुद्दीन ओवैसी साहब तशरीफ ला रहे हैं, जो हम समझते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा लीडर है, ये हमारा नेता है, बल्कि यूं कहिए हिंदू मुस्लिम सबका नेता है, क्योंकि ये हक गो हैं, हक बोलने वाले हैं और सबके हक में ये हक बोलते हैं। चाहे वो मुसलमान का मसला आए उस पर भी वो हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो हिंदू का मसला आए उसमें भी वो खड़े रहते हैं, यानी हर मोड़ पर वो हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। तो इसलिए हम सब जो आज उनको समर्थन देने के लिए जा रहे हैं, उनकी मुलाकात में जा रहे हैं, क्योंकि हमें भी इस सीमांचल में ज़रूरत है ऐसे नेता की, क्योंकि ये ऐसे नेता जो इसके अलावा और भी जैसे मान लीजिए नेता हैं, लेकिन ऐसे नेता की सख्त ज़रूरत है इस सीमांचल में, क्योंकि आज सीमांचल की धरती पर देख लीजिए, एजुकेशन याफ्ता लोग बहुत कम है, तालीम याफ्ता लोग बहुत कम है, स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, मजदूरों का बहुत बुरा हाल है। यहाँ मजदूरों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, और इसी तरह किसानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसी तरह युवाओं को जो हक मिलना चाहिए, नौजवानों को जो हक मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए और यहाँ देखते हैं कि बिहार बिल्कुल खाली है, न कोई फैक्ट्रियाँ हैं, न बड़ा कोई कारोबार है, जिसकी वजह से जो है ये सीमांचल के लोग, खासकर ये बिहार के लोग, अररिया डिस्ट्रिक्ट के लोग बाहर जाते हैं और दौड़ दौड़ की ठोकरें खाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ इस सीमांचल में भी असदुद्दीन जैसा नेता हो, और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उनका साथ देंगे। तो ऐसा लगता है कि उनके आने से मजलूमों की महरूमों की आवाज़ बुलंद होगी। देखिए, जहाँ तक मजलूमों की बात है, ये जिस इलाके में भी गए हैं, जिस क्षेत्र में भी गए हैं, जिस स्टेट में भी गए हैं, अच्छा काम किए हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि यहाँ आएंगे वो तो मजलूमों की आवाज़ बनेंगे, किसानों की आवाज़ बनेंगे और युवाओं की आवाज़ बनेंगे, हिंदू मुस्लिम की आवाज़ बनेंगी। ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को पैसा दिया गया उनके पार्टी में रैली में जाने के लिए? कैसे जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों को कोई खर्च नहीं मिला है, कोई रुपया नहीं मिला है, हम लोगों को रुपया का कोई लालच नहीं है। हम लोग इसलिए जा रहे हैं, हम लोग चाहते हैं भविष्य के लिए, हम लोग जो फ्यूचर हमारा आने वाला है उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि कोई ऐसा नेता हो जो हमारा बिहार भी एक बाहर बने। यानी आप अपना नेता चाहते हैं? जी, हम अपना नेता चाहते हैं। आप दरी उरी बिछाने का काम नहीं चाहिए? नहीं, दरी उरी बिछाने का काम नहीं चाहिए। देखिए अल्लाह तबारक ताला जो है हर एक का काम को बांट दिया है। दरी बिछाना भी कोई ऐब नहीं है, वो भी एक काम है, लेकिन सबका काम को, सबका मेयार को अल्लाह ने बांट दिया। ऐसी बात नहीं है कि दरी बिछाना ऐब है, नहीं, हर आदमी को हर काम करना चाहिए। नहीं, अब तक दूसरे नेता जो थे वो हमेशा जो है मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम करते थे, लेकिन उनको कोई उनकी मदद नहीं करते थे, अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब उसमें से नहीं है? देखिए, जहाँ तक दूसरे नेता की ये भूल है, ये उसकी कमी है, उसके दिमाग की ये खबासत है कि किसी को कमतर समझना, किसी को दरी के बिछाने के लायक समझना, या मुसलमानों को कमतर समझना, दरी बिछवाने के लायक समझना, ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। अगर मुसलमान वोट नहीं दे तो बीजेपी भी नहीं जीत पाएगा यहाँ से। अगर मुसलमान वोट नहीं दे, जेडीयू भी नहीं जीत पाएगा, आरजेडी भी नहीं जीत पाएगा, कोई नहीं जीत पाएगा। मुसलमान के वोट से ही ये लोग जीत रहे हैं और मुसलमानों से दरी बिछवाने का काम कर रहे हैं। तो आप अपने लोगों से क्या चाहते हैं? आप असदुद्दीन ओवैसी के लिए क्या मांग करते हैं अपने लोगों से? हम असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये मांग करते नहीं, हैं। असदुद्दीन साहब के लिए आप अपने मुसलमानों से, दलितों से, मजलूमों से, सबसे क्या मांग करते हैं? हम जो है मुसलमानों से और हिंदू भाइयों से, दलितों से हम ये मांग करते हैं कि हम सब असदुद्दीन ओवैसी साहब को समर्थन करें, उनके हक में आवाज़ उठाएं
और ऐसा लीडर हमारे यहाँ होना चाहिए जो सबको यकता समझते हो, सबको यकसा समझते हो, सबको बराबर समझते हो। ऐसे लीडर के यहाँ होना चाहिए ताकि हर एक को उनका सम्मान, उनका हक मिल सके। मैं यहाँ बाजू में देख रहा हूँ हज़रत मौलाना दाऊद साहब नदवी जो नाजिम है जामिया मुमताज़ुल उलूम के, वो भी साथ में हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी किधर जा रहे हैं? हम लोग अभी किशनगंज की तरफ जोकीहाट अररिया ज़िला में है और वहाँ हम लोग जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी में मिलने के लिए उनसे। तो हमारी गुजारिश है यहाँ की आवाम से, अररिया ज़िला के आवाम से और ख़ास तौर से सीमांचल और उसके बाद पूरे अपने स्टेट बिहार स्टेट के तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदू भाइयों से, हर एक जाति बिरादरी के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि ऐसे बेबाक नेता का साथ दें ताकि हमारे सीमांचल में और हमारे स्टेट बिहार में कुछ काम हो सके जो काम अब तक नहीं हुआ है। अब उनकी आमद यहाँ हो चुकी है और उन्होंने अपने इलाके में अपना बिगुल बजाया है। इंशाअल्लाह यहाँ की आवाम उनका समर्थन करेगी और उनको साथ दे करके आगे तक इनको पहुँचाएगी। और हम ख़ास तौर से ऐसे लोगों से भी कि जो पीछे उन्होंने हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से उन्होंने यहाँ से सीमांचल की आवाम ने उनको जिताया और वो जाकर के ऊपर वो बदल गए और पलटी मार दी उन्होंने। तो हम ऐसे नेताओं से भी बचना चाहते हैं कि हमारा वोट किधर जा रहा है और वो इन चीज़ों का ध्यान दे करके AIM की पार्टी को मजबूत बनाएं और उनका खूब पुरजोर साथ दें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रत का। अस्सलाम वालेकुम।